सभी को, इस समय हम गांधी पार्क में मौजूद हैं और आज आम आदमी पार्टी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। और ये आप बैनर देख सकते हैं, ट्रंप दांत रहा है, मोदी घुटने टेक कर बैठे हैं। इसमें लिखा कि ये ट्रंप की फोटो है और मोदी जी घुटने टेके हुए हैं। ये विरोध करने का एक नया तरीका आम आदमी पार्टी ने निकाला है और ये अयोध्या से क्या संदेश देना चाहते हैं, आइए आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष और उनके जो प्रवक्ता हैं उनसे जानकारी लेंगे कि ये किस तरह का विरोध जता रहे हैं। पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं संजीव निगम हूं, प्रदेश का प्रवक्ता हूं और जनपद अयोध्या का जिला प्रभारी हूं। जी, जैसा तो ये आपने जो लिखा हुआ है इसके द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक बात है। ये जो आप भी सुन रहे होंगे, मोदी ट्रंप ट्रेड फेयर जो चल रही है, इसमें क्या डील आपने की है? जो भी डील की है उसकी स्पष्ट रूप से आपको संसद में जो सदस्य हैं उनको बताना चाहिए, देश की जनता को बताना चाहिए। आपने संसद को भी अंधेरे में रखा हुआ है, देश की जनता को भी अंधेरे में रखा हुआ है। तो आम आदमी पार्टी के जो सांसद राज्यसभा के हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं माननीय सांसद संजय सिंह जी, उनके आह्वान पर उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में हम इस तरीके का विरोध कर रहे हैं। और आज अयोध्या में मैं हूँ, हमारे साथ हमारे जिला अध्यक्ष अनिल प्रजापति जी हैं, सारे साथी हैं। क्योंकि ये जो आपने तरीका अपनाया है, ये क्या है? आप अमेरिका के सामने घुटने, आपने कहा हम देश नहीं बिकने देंगे, देश नहीं झुकने देंगे, और दोनों आपने काम कर दिए। आपने अडानी अंबानी के सामने आप उनके हितों की जो सरकार बता रही है कि जो डील हुई है ये पहले से ही चल रही थी और आप तो टैरिफ भी कम कर दिया गया, 18% कर दिया गया है, तो इस पर आप लोग काहे नाराजगी जता रहे हैं? पहले देखिए, पहले कितना परसेंट था? 2.5% था। 2.5 से बढ़ा करके 25 किया गया, फिर 25 से करके 18 कर दिया गया है। तो क्या कम कर दिया गया? बढ़ाया तो है ही है। और दूसरा, जो हमारे यहाँ से हिंदुस्तान के जो किसान हैं वो उनके लिए 0% है वहाँ, और उनके लिए आपने 18% कर लगा दिया। तो ये चीजें ठीक नहीं है, इससे हमारे किसानों का नुकसान होगा, हमारा किसान परेशान हो रहा है। एक तो ये बात 3 फाइल्स की जो उसमें प्रधानमंत्री जी का दूर दूर तक नाता नहीं है, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि इस तरह का आरोप लगाते हैं? हरदीप पुरी जी हैं, साफ साफ उसके बारे में कहा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये कबूला कि मैं जेफरी एप्स्टीन से 2 से 3 बार मुलाकात हुई है। एप्स्टीन ने मुकेश अंबानी अनिल अंबानी को मेल पे दोनों लोगों की चैट हो रही है कि अमेरिकन एक जो है इंग्लैंड की सुनहरे बाल की लड़की, इस तरह की अश्लील चैट हो रही है। तो ये क्या दर्शाता है? और अनिल अंबानी को उसी वक्त जब मोदी जी की सरकार बनी थी, उन्हें राफेल डील मिली, जो है 12 दिन पहले की बनी कंपनी को राफेल डील मिल जाती है। तो ये क्या दर्शाता है? ये सारी चीजें क्या दर्शाती हैं? तो मतलब जो आपने घुटने टेकने की बात कही है, ये कैसे विचार है कि ये घुटना टेकना? वेनेजुएला से जी अब पेट्रोल लिया जाएगा जी। मुकेश अंबानी को इसका लाइसेंस मिल गया है जी। अब आप खुद बताएं, जो रशिया से जो है लिया जाता था, अब वो वेनेजुएला से आएगा, दूर से आएगा, कुछ ज्यादा जो है ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी इंडिया की, भारत की वो निगरानी करेगा अमेरिका कि अगर आपने जो है रशिया से जो है अगर तेल खरीदा तो हम आपके ऊपर और टैरिफ बढ़ा देंगे। तो आपने क्या समझ रखा, भारतीय चोर है? आपने हमारे सम्मान को गिरवी कर दिया, ये तो कम से कम बर्दाश्त नहीं होगा। तो आप अडानी की रक्षा करिए, अंबानी की रक्षा करिए, लेकिन कम से कम देश के आम आदमी के, किसानों के हितों को आप अगर अनदेखा करेंगे तो ये आम आदमी पार्टी के लोग तो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसकी लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे। क्या स्टीन फाइल्स का जैसे एक ये भी सोशल मीडिया पे चल रहा था, वो और बड़े लोगों का नाम हो, जैसे ट्रंप ने कहा कि हम चाहेंगे तो उनकी सत्ता खत्म कर देंगे, ऐसा भी लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो क्या और भी लोगों का नाम हो सकता है फाइल्स में? कि फाइल आपने देखा होगा, अभी एप्स्टीन फाइल का 60% जो उसमें एप्स्टीन फाइल में माल है अभी वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। और जितना रिलीज हुआ है उस पे अन्य देशों में लोग इस्तीफा दे रहे हैं, अन्य देशों में लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। तो आज की डेट में आप ये देखिए कि एप्स्टीन फाइल पे हमारे देश में क्या हो रहा है। वहां की कोर्ट ने जो है आदेश देके इस एप्स्टीन फाइल और एप्स्टीन का जो पूरा काला चिट्ठा था उसे जारी करने के लिए कहा। वहां की अमेरिका की कोर्ट ने कहा, तब जाके जारी हुआ। जैसे आपने कोर्ट ने कहा, तो कोर्ट ने तो ये भी कहा होगा कि पूरी फाइल जारी करो, और वो आप बता रहे हैं 40% ही की है, जारी हो रही है चीजें। तो अभी बड़े नामचीन नाम भारत के भी रहेंगे?
अब आगे आता है, देखिए किसके भाई किसके जिसको हम नाम है। लोग प्रेरणा मानते थे, बिल गेट्स हो और ऐसे लोगों का नाम आ जाना और उसकी फोटो आना, तो इस सबको आप कैसे देख रहे हैं? चिंता क्या है? आप कम से कम कुछ भी आप करते हो, संसद को तो विश्वास में लो। जी। आपने देखा जो बजट सत्र का है पहला सेशन तो ऐसे ही चला गया, पहला फेज तो चला गया ना। उसमें क्या हुआ? आपने करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए। रोज सुबह जब 11 बजे बैठती थी लोकसभा, 5 मिनट के बाद स्थगन हो गया, फिर 12 बजे, फिर 5 मिनट के बाद। तो ये इस तरीके से आप क्या कर रहे हो? चुने हमारे सांसद जी को, जो संजय सिंह जी हैं, उनको पहले भी आपने जो है सस्पेंड किया हुआ था। अगर वो आप सवाल करते हैं, पूछते हैं, तो संसद में क्या अधिकार है उनका पूछने का? आप जवाब नहीं देते हो, संसद होती किस लिए है? आप वहाँ जवाब दीजिए, प्रॉपर डिबेट करिए, बहस करिए। क्योंकि आपको आप लोग चाहते हैं स्टीन फाइल्स पर भी बात हो और जो ये टैरिफ लगा है इस पर भी बात हो। सारी चीजों पर बात होनी चाहिए, और अगर ये नहीं मानेंगे तो आप ये देख लीजिए, ये स्वयं अपने आप जो है ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएंगे कि इनको छोड़ के भागना जैसे पड़ेगा। आज अयोध्या से आप लोगों ने एक आंदोलन की शुरुआत की है, तो आगे आप लोग क्या करेंगे? अगर इस पे बात नहीं होती, इस पे चर्चा नहीं होती, तो उसको आप लोग कैसे देखेंगे? ये अयोध्या से नहीं है, उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से एक साथ किया जा रहा है। ये जो बजट सत्र का निकल गया है, अभी दूसरा फेज आने वाला है 9 मार्च को। तमाम लोगों ने जो है लोकसभा के जो अध्यक्ष है उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव दिया है। तो कम से कम आप लोग हो, बैठो, विश्वास करो, भरोसा करो। आप लोगों के ऊपर नहीं भरोसा करते हो, लोगों को विश्वास में नहीं लेते हो, मतलब सांसदों आपका को यही विश्वास में कहना लेते हो। है कि लोकतंत्र में सबको बोलने की आजादी है, अगर जनता ने चुन के भेजा है तो उनकी भी बात सुननी चाहिए। आप नहीं सुनोगे तो हम लोग ऐसे लड़ते रहेंगे, और जब लगातार हमारा संघर्ष रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जनता को अपने जो है उसका फल भी मिलेगा। जी। और एक सवाल और लेना चाहेंगे, जिस प्रकार से बजट आया है, बजट को आम आदमी पार्टी कैसे देखती है? ये बजट किसके लिए है, किसको फायदा है, किसको नुकसान है? आम आदमी को तो कतई इसमें कोई फायदा नहीं है। आप बताइए, कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, क्या नौकरियों को हुआ? सिवाय आपने बड़े लोगों के लिए फायदे की बात कही है, जितने बिजनेसमैन है उनके लिए बात कही है। आम आदमी को इससे सिवाय निराशा करने वाला बजट है, इससे कोई फायदा नहीं है। इसमें ये कहना है। तो इस प्रकार से आपने आम आदमी पार्टी को सुना, के पदाधिकारी थे, उन्होंने इस पे बात की और फिर उसके बाद इस बैनर पर भी बात की।